चौधरी चरण सिंह ईमानदार रहे, नीचे कौम जिंदा रही। मायावती ने अपना समाज जिंदा रखा, मुलायम सिंह जी ने अपना समाज जिंदा रखा, इन्होंने समाज जिंदा नहीं रखा। यदि हम हैं, हम प्रेस के आदमी जी, पत्रकारिता में हैं हम, यदि हमारे रहते जागरण में 12 साल रहा, यदि अधिकारी ने किसी का उत्पीड़न करा और मुझे पता लग गया तो कर नहीं पाया जी। वो नेता तो यही है, हम तो नेता नहीं है भाई। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भाई चोर से कौन बात करेगा? जिन्हें चोरी कर ली और उसकी पकड़ी गई, मेरी बात समझो मैं कहाँ बोल रहा। फर्जी कमेटी उनकी पकड़ी गई, उनका ट्रस्ट पकड़ा गया था, आपने उसमें संशोधन का संशोधन होगा। अरे भाई वो बाइलाज आपने बनाया क्यों ऐसे? आपने समाज को ख़त्म कर दिया बिल्कुल, यहाँ पॉलिटिकली भी और सामाजिक तौर पर भी आपने किया। आपने मंत्री जी, मैं कह रहा, फिर भी कह रहा मैं, ये जितने आज हारे, मैं हराया उन्होंने, राजकुमार सैनी हरा उन्होंने, साहब सिंह सैनी हरा उन्होंने, विक्सी जी हराए उन्होंने, वो कोई पदम सिंह सैनी हरा। एक आदमी तो बता दो जो जिताया आपने। कह रहा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। पर मेरा ये कहना है मंत्री जी, जब आप 80 में विधायक बन गए थे, फिर मिनिस्टर रहे, वह 22 बीघे ज़मीन आज वह 7-8 बीघे कहाँ गई? वह क्यों रही आज? ये किसकी जिम्मेदारी है? कहाँ गई? हाँ, ये इन्हें पूछो ना। और जब आप चोरी कर रहे, आप चोरी भी कर रहे, सीना चोरी भी कर रहे, आप वहाँ जो है चोरी से आपने कमेटी बना ली, बाइलाज बना लिया, 7 आदमियों को अधिकार दे दिए, सारे रिश्तेदार भर लिए। अब आप ये बताओ कि 45 साल हो गए जी इनका दखल है वहाँ सैनी आश्रम में। मैं सूची दे दूँगा इनके रिश्तेदारों की, जो वहाँ इनके रिश्तेदार रहे। क्यों कि कलियर में टिकट दे रहे भाई? वहाँ मुसलमान जब 50% से ज़्यादा है तो कलियर में सैनी के टिकट का क्या मतलब है? ना ये आए, राम सिंह सैनी जी भी नहीं आए, कल्पना जी भी नहीं आई, ये भी नहीं आए। तो आप अब हम मतलब हमें दुख है इस बात का कि आप फिर समाज के कैसे हैं? आप एक कन्या के हाथ काट दिए, आप गई नहीं वहाँ, उसकी शादी हो रही, अरे कन्यादान ही करी आती वहाँ। अच्छा, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस मामले से पूरा, फिर भी आज भी उनके पुतले आज भी जलाए गए। इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया। वो जो कहें, पत्रकारिता वार्ता करी उन्होंने, वो उन्होंने एक गुमराह किया समाज को, उन्होंने भ्रम फैलाया। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हमारे स्टूडियो में पहली बार रुड़की के जाने माने पत्रकार सुभाष सैनी जी पहुंचे हैं और इसका शुभारंभ भी आज भाई साहब के इंटरव्यू से हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं भाई साहब। धन्यवाद चौहान साहब। अपडेट रुड़की को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये पहले इंटरव्यू है मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज इस मौके पर आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत और हमारा सौभाग्य भाई साहब ये है कि इस स्टूडियो का जो शुभारंभ हुआ एक पत्रकार के आने से हुआ, उनके कर कमलों से यहाँ पे इसका शुभारंभ आज हुआ है। और आज हमारी आपसे कुछ चर्चा रहेगी, कुछ मुद्दे हैं हमारे पास। मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के भी है, लोकल रुड़की के स्तर पे भी है, और जो एक बिरादरी में प्रकरण जो आपकी बिरादरी का जो चल रहा सैनी समाज का, वो भी मुद्दा है। मैं सोच रहा था कांग्रेस का नेता होने के वजह से कि आप कांग्रेस के भी एक नेता हो, पत्रकार भी हो और समाज के भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो आप ही मुद्दा डिसाइड करोगे आज की चर्चा का। किस मुद्दे पर आप चर्चा करना चाहोगे? एक पहला मुद्दा तो मेरे पास जो है, आप कांग्रेस ने जो आपके राहुल गांधी जी है, उन्होंने एक मुद्दा भी वोट चोरी का मुद्दा उठा रखा है। एक मुद्दा तो ये होगा। दूसरा मुद्दा अभी जो हाल ही में रुड़की के अंदर भाजपा ने कांग्रेसियों का पुतला फूंका सदन में, अभी वो आरोप लगा रहे और पुतला फूंका गया और बताया गया कि वो अय्यासी का अड्डा बताया गया। और तीसरा मुद्दा जो अभी जो चल रहा है आपका सैनी समाज का, जो आश्रम को लेकर के उसकी एक समिति है, संघर्ष समिति, बचाओ संघर्ष समिति। तो आज किस मुद्दे को हम पे आप चर्चा करना चाहोगे? पहला सवाल यही है मेरा। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो आपने बताया जी, वो तो बड़ा मुद्दा है। अच्छा। वो तो राष्ट्रीय मुद्दा है, उस पर तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोले तो अच्छा लगेगा। जी जी। अब मैं तो पार्टी में नया हूँ अभी। अच्छा। मेरी पहचान तो पत्रकारिता से है, इसलिए उस मुद्दे पर तो पार्टी स्तर पर
ही लोग बोले और वो चल भी रहा, ऐसा नहीं। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी दे रही। और जहाँ तक ये विधानसभा सत्र का जो आपने बताया, वो गैरसैंण में जो सत्र अभी संपन्न हुआ है, तो उसमें मुद्दे थे, क्राइम जैसे बढ़ा हुआ था और आपका महिला उत्पीड़न, बलात्कार, कई मुद्दे इस तरह के थे। मुझे लगे कि भारतीय जनता पार्टी उनसे बच रही थी और कांग्रेसियों ने भी, भाई विधायकों ने भी उन्हें एक अच्छा रास्ता उन्हें लगा कि भाई एक नया तरीका अपनाया जाए, हम रात को यहाँ यहीं रुकेंगे उसमें। लेकिन जैसा यहाँ मैंने अभी उस पर देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर ही, जी जी, एक ने बताया अय्याशी कर रहे थे वहाँ, तो ये तो ठीक नहीं है इस तरह से। और यदि यही बात हम भारतीय जनता पार्टी पर करें तो यहाँ आपका ये अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसमें क्या हुआ, अनामिका शर्मा, इसमें क्या हुआ, और बहुत हैं, एक नहीं है, बहुत मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर पर महिला बलात्कार के। इन्हीं के अभी देखो हिमांशु चमोली का देख लो आप, एक और अभी नया आया, उसके कहाँ तक वो रसूखदार है, तमाम ऊपर नेताओं से मिला हुआ। तो बहुत मुद्दे इस तरह के हैं। अभी किसानों का देख लो आप, वो अच्छे खासे जा रहे थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी रोकने की, चले जाने देते। जी जी, भाई दिल्ली जा तो वहाँ रोक रहे, देहरादून जा रहे तो वहाँ रोक रहे, ये तानाशाही तो है, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। अच्छा चलो पत्रकार साहब, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अभी हम आपकी भावना समझ के मेन मुद्दे पर आते हैं। जो ये सैनी आश्रम में जो संघर्ष समिति बनी और ये जो इन्होंने नई कमेटी का गठन किया, इसकी आज एक तारीख भी थी, एक तो तारीख थी, आज की तारीख थी मेरे जहाँ तक जहन में है। उसमें क्या हुआ, और इसमें अभी हमने देखा कुछ वीडियो ऐसी आ रही कि वो राम सिंह जी का पुतला फिर से फूका जा रहा है, तो इसमें क्या कहूँ देखिए, और आप बेबाकी से लिखते भी हो, मैंने देखा है आपकी फेसबुक पे आप बेबाकी से लगातार लिखते हो, उसमें नीचे कमेंट में भी आप लिखते हो इस मुद्दे को लगातार। जब ये स्टार्ट हुआ तो जब से आप इसमें सक्रिय भी हो। देखिए, सैनी आश्रम का तो एक मुद्दा है, मेरे लिए वो मुद्दा है, पूरे समाज का है, वो धरोहर है हमारी जी। उस पर जो भी हो रहा, अब जहाँ वो संघर्ष समिति बनी हुई, वो लोग संघर्ष कर रहे। लेकिन मेरा जो इसमें मेन है कि मेरी सैद्धांतिक लड़ाई माननीय मंत्री जी से है। अच्छा, मैं पिछले 45 साल से यहाँ प्रेस में हूँ, पत्रकारिता में हूँ, कोई दूसरा पैसा मेरा नहीं है। और मैंने उन्हें एज ए प्रधानाचार्य तो मैंने उन्हें ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि वो लक्सर कॉलेज में पढ़ाया उन्होंने, वहाँ प्रिंसिपल रहे वो। और बताया कि अनुशासन मेरा अच्छा रहा, वो अच्छा रहा भी होगा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन इनके प्रतिद्वंदी हैं थे हमारे गुरुजी डॉक्टर पृथ्वी सिंह दीक्षित जी, वो धनौरी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अच्छा। तो मेरी ससुराल भी उधर ही थी, मेरा 3 साल आना जाना उधर रहा, मैंने देखा उनका अनुशासन वहाँ, कि जिस समय वो एंट्री करते थे दूर से ही पता लग जाता कि वो आ रहे प्रिंसिपल साहब, कहते साहब आ रहे, तो बच्चे तो भागते ही थे, मेरे टीचर देखे भागते। अच्छा जी, दहशत इतनी थी, बिना बाल कटे तो वहाँ दाखला ही नहीं होता, इतना अनुशासन था वहाँ, उनका टेरर था एक। और चरित्र बहुत अच्छा था उनका, चरित्र आचरण उनका, खान पान बहुत बढ़िया था, सोच बड़ी थी। तो उन्हें एज ए टीचर भी मैंने देखा, और फिर मैंने उन्हें इसमें भी देखा राजनीति में। अच्छा, तो वो एक आदर्श राजनीतिज्ञ रहे वो। अब कॉलेज में क्या भ्रष्टाचार रहा होगा, जैसे ही बतावें, नियुक्तियों में पैसे लिए, वहाँ लिए, ज़मीन बेची, तो वो तो चलो भाई उनकी जांच करा लो, और इन्होंने कराई भी जांच। भाई शिक्षा राज्य मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, उनका उत्पीड़न किया। तो मेरा कुल मिला के कहना है, मेरा काम प्रेस का था। उत्पीड़न मेरा भी हुआ जब मैं लिखा उनके खिलाफ, उत्पीड़न उनका भी हुआ जब प्रतिद्वंदी थे सामने। तो ये इन्हें किसी ने रोका, भाई आप तो बड़े थे ना, तो आपको बड़ा दिल रख के चलना था, तो ऐसा इन्होंने किया नहीं, ये मेरा कहना है। अच्छा पत्रकार साहब, एक सवाल अभी मेरे जहन में अभी मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लूँ आपसे। राम सिंह सैनी जी जो है वो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे, आप भी कांग्रेस में हो, और पृथ्वी सिंह जी जो है वो भाजपा के लीडर रहे। और जबकि आप भी जब भी बात करोगे तो पृथ्वी सिंह जी के लिए आप सम्मानित शब्दों का प्रयोग करते हो, उन्हें अपना गुरु बताते हो।
और जबकि वो कांग्रेस के लीडर है, उनका आप मतलब एक तरह से बहिष्कार करते हो, हर चीज़ में आप बताते हो, तो ये एक तरह से तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की मानसिकता में हो, और दूसरी तरफ बीजेपी का जो एक नेता रहा उसका मान सम्मान भी करते हो। तो आपने फिर बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं करी, आप कांग्रेस में क्यों गए? वो कांग्रेस के ही लीडर थे। अच्छा। हाँ, आपको जानकारी नहीं है चौहान साहब, वो 77 में कांग्रेस से लड़े। अच्छा। कांग्रेस से लड़े, 22 वोटों से हारे। उनका हक था 80 में, जो इन्होंने छीन लिया। आप समझो मेरी बात। अच्छा। वो कांग्रेस के ही लीडर थे, वो 77 में लड़े, जनता पार्टी की लहर में केवल 22 वोटों से हारे थे, और उन्हें टिकट मिलना था 80 में। ये अपनी तिगड़म से ले आए, तो वहीं से ही तो लड़ाई शुरू हुई। ये ले आए। अच्छा। और फिर ये मिनिस्टर बने। यदि वो वही टिकट पर लड़ते, चूँकि कांग्रेस कमेटी ने तय कर दिया था कि 5000 के कम अंतर से जो हारा उसे टिकट मिलेगा, इन्हें लग गया था ये तो टिकट मिल जाएगा, ये तो जीत जाएगा। इन्होंने किसी को जीतने नहीं दिया। वो तो पीड़ित थे इनसे। तो कांग्रेस में आप उसी समय से? मैं तो लोकदल का आदमी था। अच्छा। मैं तो पत्रकार हूँ भाई। अच्छा। आज भी यदि मुझे आप कांग्रेस की बात करें तो मैं इन्हीं की वजह से तो आया, मंत्री अच्छा। जी की। इनसे बहुत लगाव है मेरा। इन्हीं की वजह से। हाँ, ये जो है यहाँ छड़बट्टा करो जाएंगे कांग्रेस में, कम से कम मैं बैठा तो रहा। यहाँ भाजपा में तो बहुत है वहाँ। अच्छा, तो आप इतने आरोप क्यों लगाते हो, जबकि लोग मैंने देखा है वो तो काफ़ी 5 साल मतलब 5 योजना से लगातार विधायक भी रहे, और आपके समाज के एक तरह से प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मंत्री रहे हैं पूरे, जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था। तो समाज तो बताता है कि सिरमौर है वो हमारे। अब वो मैं बता रहा ना सिरमौर कैसे है, मैं बता रहा आपको। वो जब विधायक बने तो उनका लड़का गड़बड़ कर रहा था यहाँ, उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। विक्सी जी के लड़कों ने गड़बड़ नहीं करी। आप समझिए मेरी बात। अच्छा। चूंकि मैं प्रेस में था, मैं साप्ताहिक अखबार में था, मुझे पता उन बातों का। ये सारी बातें खोलने की, देखो आज मैं इसलिए कह रहा, मुझे पीड़ा है उस बात की। हाँ। कि समाज का इस्तेमाल उन्होंने व्यक्तिगत ताकत खड़ी करने में तो किया है। अच्छा। उन्होंने समाज को ताकत नहीं दी। वो अक्सर कहा करते थे, आप याद कर देखो, मैं बताऊंगा आपको, जो वो कहे थे ऐसे वो थे नहीं। वो कहते थे सैनी ईमानदार है, शानदार है, जानदार है। अरे भाई, सैनी समाज तो जानदार, ईमानदार, जानदार है, लेकिन आप बनो ना उनका। देखिए, वो ईमानदारी से उन्होंने कोई काम नहीं किया, कभी नहीं किया। ये मेरा दावा है। और वो आ जाओ मेरे सामने क्या कहा, मैंने इसीलिए कहा कि जो वो कहे थे उसका उल्टा करें थे। अच्छा। हाँ, आज भी वो झूठ बोलते हैं लगातार। और भाई, झूठ राजनीति में चलेगा। हम कह रहे झूठ बोल के आप चलो, आप राजनीति में छड़बट्टा चलता है, लेकिन समाज में नहीं चलता। जब आप समाज के कोई फैसले ऐसे लोगे कि समाज का अहित होगा, तो मैं पत्रकार हूँ, मैं लिखूँगा और बोल लूँगा भी मैं। और आज भी बोल रहा मैं उस दिन भी बोल रहा था जब आप गड़बड़ कर रहे थे मंत्री के रूप में, और मैं ही नहीं, पूरी प्रेस बोल रही थी, और आज भी बोल रहा मैं। अच्छा, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस मामले से पूरा, फिर भी आज भी उनके पुतले आज भी जलाए गए। इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया। वो जो कहे, पत्रकारिता वार्ता करी उन्होंने, वो उन्होंने एक गुमराह किया समाज को, उन्होंने भ्रम फैलाया। आज भी वो सार्वजनिक नहीं कर रहे उसे। देखिए, अच्छा। उन्होंने कमेटी बनाई, देखो चंद्रभान की चोरी पकड़ी उन्होंने। हाँ हाँ है हाँ। उनके दामाद को मोहरा बना के अच्छा। विक्सी जी को साथ लगा लिया, जबकि विक्सी जी उनके साथ नहीं लगे थे। ठीक। नंबर 1, वहाँ भी उन्होंने सातिर चालें चली है। ये समाज में नहीं चलती, मान्यवर। मैं फिर कह रहा हूँ, आप पॉलिटिक्स में चलाते ना। जब आप गृह राज्य मंत्री थे और काजी मोहिउद्दीन साहब रुड़की हार रहे थे, तब चलाते आप। राजनीति में तो आप चला नहीं पाए, और समाज में चला रहे। 2002 में उन्हें कोई मलाल नहीं है कि बहादुराबाद जाकर विक्सी जी को हरा कर वो अपनी जमानत जब्त करा कर। है कोई जवाब उन पर? कोई जवाब नहीं है उन पर। चलो पत्रकार साहब, ये तो पुरानी बात होगी, हम वर्तमान की आज की बात करेंगे। आज दरअसल क्या है, इस मुद्दे को लेकर के आप भी बेबाकी से बोल रहे, आप लिख भी रहे सोशल मीडिया पे, मगर जो वर्तमान में जो हमारे यहाँ नेता है भाई, अभी राज्यसभा सांसद है डॉक्टर कल्पना सैनी जी, राज्य मंत्री है का दर्जा प्राप्त है शामवीर सैनी जी, उनका कोई इस मुद्दे को लेकर वक्तव्य नहीं आया उस प्रकार। या तो वो पक्ष में है या नहीं पक्ष में है, इस सैनी समाज का मुद्दा चला, तो इस पे पत्रकारिता के नाते आपके क्या सुनो विचार? ऐसा है, मुझे भी मलाल है इस बात का कि जितनी घटनाएं यहाँ हुई समाज में, हमने उन घटनाओं पर मुखरता से हमने सामना किया। ठीक,
वो चाहो इकहरा हत्याकांड है, दोहरा हत्याकांड है, तेहरा हत्याकांड है, उसमें चाहो कोतवाली घेराव कराइए, ये बोले नहीं कहीं, ये बोले नहीं कहीं ना। ये आए, राम सिंह सैनी जी भी नहीं आए, कल्पना जी भी नहीं आई, ये भी नहीं आए। तो आप अब हम मतलब हमें दुख है इस बात का कि आप फिर समाज के कैसे हैं। आप एक कन्या के हाथ काट दिए, आप गई नहीं वहाँ, उसकी शादी हो रही, अरे कन्यादान ही करी आती वहाँ जाकर। आप राज्यसभा यदि आपको मिली है तो ये तो सबके लिए खुशी की बात है भाई। हमें भी खुशी हुई, हम घर जाकर शुभकामनाएं दे के बुके दे के हम इन्हें क्यों गए थे हम वहाँ, हम तो दूसरी पार्टी से थे, लेकिन ये हमारे लिए वो खुशी की बात है, गौरव की बात है भाई। और वो उस सदन में की सदस्य बनी, ये विकसित जी का पुरुषार्थ था, ये विकसित जी का पुरुषार्थ है जो इन्हें मिला है। यानी समाज का नहीं है, ये समाज की वजह से नहीं मिला। नहीं, समाज सेवा कहाँ करी उन्होंने? नहीं, ये तो कहा जाता है समाज में कि सैनी बिरादरी को खुश करने के लिए या उन्हें कोई उनका वो नहीं है, इस वजह से ये जो है हम मतलब बिरादरी के नाते इन्हें एक राज्यसभा सांसद बनाया गया भाजपा के द्वारा। तो ये उस वजह से नहीं बनाया गया। नहीं, यदि सैनी पीछे ना लिखा होता तो ना मिलता बिल्कुल। ये जब 5 सीटें इनकी 2022 में, ये समाज का निर्णय था, भाजपा के खिलाफ, नेताओं का नहीं था। नेता तो वहीं बैठे थे। देखो मैं फिर कह रहा कि 3 सीटें यदि आई लोकसभा की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, ये हमारी बिरादरी ने हरवाई है साथ में। समाज निर्णय लेता है हमारे यहाँ, समाज, नेता नहीं ले रहा। वहाँ तो नेता सब भाजपा में थे, लेकिन समाज ने पलटा दे दिया, यहाँ भी दिया। क्यों कि कलियर में टिकट दे रहे भाई। वहाँ मुसलमान जब 50% से ज़्यादा है तो कलियर में सैनी के टिकट का क्या मतलब है? नहीं चलो कलियर में अगर मतलब सैनी वो बीजेपी टिकट तो दे रही, कांग्रेस तो दे ही नहीं रही टिकट। कौन? कहीं भी नहीं दे रही टिकट। नहीं, वहाँ लक्सर में नहीं दिया, लक्सर में दिया, लक्सर में दिया। लक्सर में किसे दिया? अरे पिछली बार 2022 में लक्सर में है। मैं कह रहा कांग्रेस को आप वोट तो नहीं कर रहे भाई। माँ तो हमारी भाजपा, माँ तो यह है। अब यही यदि डायन होने लगे, यही बच्चों को खाने लगे, तो फिर उस पर सोचना पड़ेगा भाई समाज को। चलिए पत्रकार साहब, हम मुद्दे से मतलब कि वो हो जाएंगे। हमारा मुद्दा मेन वही रहेगा सैनी समाज का। उसमें मैं पूछ रहा था अभी क्या चल रहा और क्या कर, ये संघर्ष समिति जो बनी ये क्या कर रही? क्योंकि अभी ठंडा बस्ते में थोड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा मुद्दा। नहीं, ठंडे में तो इसलिए नहीं जा रहा है कि वहाँ चला गया। देखे राम सिंह सैनी जी, राम सिंह सैनी जी ने कभी मुझे लगे कि कभी वो सच नहीं बोलते। वो यदि घर से भी निकलेंगे तो पॉलिटिक्स के, उन्होंने पॉलिटिक्स को जिया है, जैसे मैंने पत्रकारिता को जिया ना, ऐसे ही वो पॉलिटिक्स को जी रहे। तो इसीलिए मेरा सामना इसलिए नहीं कर रहे कि मैं तो सच बोल लूँगा, मैं सच सवाल करूँगा। अब उनके जवाब इसलिए नहीं, झूठ और सच एक जगह नहीं बैठ सकते ना। नहीं, अब तो देखो उन्होंने मतलब मैं तो ये कहूँगा भाई बुढ़ापा भी आ रहा, उनकी भगवान लंबी आयु करे, मगर अजी कितनी लंबी आयु करोगे? 2012 में लिखना बंद कर दिया था मैंने इसी वजह से। अगजी हो तो यार मरण लग रहे, अरे यार बूढ़े हो गए, मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी, फिर चंद्रभान वाले प्रकरण में भी हमने कुछ नहीं लिखा। 31 रुपये उसी संघर्ष समिति में दिए विकसित जी के साथ, चलो हम जैसे कैसे रहे वहाँ। चंद्रभान जी ने गलत किया था, इन्होंने फिर उसका देखे पंपलेट बाजी करवाई, फिर उनको उसे चोर साबित करा, फिर उस पर धाराएँ लगवाई, उससे माफ़ी मंगवाई, उससे पैसे जमा करवाए, रिजाइन करवाया। उसे तो बिल्कुल फांसी चढ़ाने को तैयार थे। डॉक्टर नाथीराम जी इनके साथ थे। हमें यही तो पीड़ा हो रही। और जब आप चोरी कर रहे, आप चोरी भी कर रहे, सीना चोरी भी कर रहे, आप वहाँ जो है चोरी से आपने कमेटी बना ली, बाइलाज बना लिया, 7 आदमियों को अधिकार दे दिए, सारे रिश्तेदार भर लिए। अब आप ये बताओ कि 45 साल हो गए जी इनका दखल है वहाँ सैनी आश्रम में। मैं सूची दे दूँगा इनके रिश्तेदारों की, जो हाँ इनके रिश्तेदार रहे, इनके ज़्यादातर इनके रिश्तेदार रहे, इन्हीं के बनाए अध्यक्ष रहे। शोभाराम सैनी जी इन सब पोजीशन में आगे थे। वो 85, 87, 88, हाँ 87 तक रहे, 85, 86, 87 तक वो शोभाराम सैनी जी। बाद में उनकी हत्या भी हो गई थी। अच्छा जी, एक श्याम सिंह नागियान जी, वो इनके विरोध में। कोई चुनाव ऐसा नहीं जो इन्होंने उसमें हिंसा ना करवाई हो, चाहे वो पॉलिटिकल चुनाव हो और चाहे सैनी आश्रम का चुनाव हो, इनकी देख रेख में हुआ। मान्यवर, मेरा ये कहना है मंत्री जी, जब आप 80 में विधायक बन गए थे, फिर मिनिस्टर रहे, वह 22 बीघे ज़मीन आज वह 7-8 बीघे कहाँ गई? वह क्यों रही आज? ये किसकी जिम्मेदारी है? कहाँ गई? हाँ, ये इन्हें पूछो ना।
नहीं, हम चलो तो 80 में आए यहाँ। उनसे बात होगी तो उनसे भी पूछेंगे। हाँ उनसे पूछो। मैं कह रहा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, और हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप नेता हो, आप मिनिस्टर रहे, आप टॉप पर रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, हम कह रहे आप सिरमौर हो, लेकिन यह संपत्ति आपके रहते कहाँ गई, आप जवाब दोगे? वो इन्होंने गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया था। मैं वहाँ गया, वहाँ 10-12 लड़के हमारे वो थे साथी डॉक्टर, आप ये देखिए, वहाँ साइकिल चोरी का जखीरा पकड़ा गया एक बार। एक डॉक्टर अशोक सैनी था वहाँ का, मुरादाबाद का, उसके गले में वो तख्ती डालकर उसका जुलूस काटा गया साइकिल चोरी में, मुझे देखा वो। पर जो बात आप कह रहे पत्रकार साहब, अभी तो उनके साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैंने देखा उनकी जब मीटिंग होती थी है तो काफ़ी लोग उनके समर्थन में कहते हैं भाई, मतलब ये हमारे यही देखिए, यही समस्या है कि जो उनके समर्थक हैं, हाँ, समझो मेरी बात आप, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे हैं कि जो वो कहेंगे ना वो वही कहते रहेंगे। नहीं क्यों, जब आप बता रहे खोल के उनकी आपने अभी मुद्दा उठाया कि 22 बीघे जमीन कहाँ गई, हाँ, तो ये बात तो सबकी समझ में आनी चाहिए। हाँ हाँ, पूछना उनसे सवाल कौन करेगा, सवाल कौन करेगा उनसे? क्यों नहीं कर रहा समाज ये? इतना सोया हुआ समाज क्यों है आपका फिर? भाई उनसे कोई पूछ ही नहीं। देखे उन्होंने विक्सी जी का हक मान लिया, वो चुप हो गए। फिर उन्होंने 85 में ये काजी मोहिउद्दीन से हार गए, कोई नहीं, हार गए जी, कोई दिक्कत नहीं। एक गृह राज्य मंत्री हार गए ही, तुम्हारा अपमान ही तो है जो। अरे भाई वो पहलवान बराबर का लड़ते, वहाँ 89 में MLC होते, साहब सिंह सैनी लड़ रहा, टिकट ले आए। अब जल हत्याकांड हो गया, एक कलंक जो है वो उसका हत्या का वो राजनीति में आ गया हमारे ऊपर, जबकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। उसके बाद में 91 में देखिए आप, 91 में विक्सी जी के सामने जमानत जब्त, 93 में जमानत जब्त, 96 में आप सपा में चले गए, सपा में जाके उन्हें हरा दिया। चलो जी, यदि आप वहीं कांग्रेस में रहते, एक लीडरशिप खड़ी रहती है आपकी कांग्रेस में, एक सिद्धांत आपका रहता कि ये कांग्रेस के ही हैं, जिस पार्टी ने तुम्हें गृह राज्य मंत्री बनाया, आप उसे छोड़ के क्षेत्रीय पार्टी में चले गए, वहाँ कटोरा लेकर खड़े हो गए, आप वहाँ टिकट बांट रहे थे। उसके बाद में ले लो आप 96 में, फिर यहाँ आ गए उत्तराखंड में लीडरशिप में आए थे, विधायक आए थे, वो भाजपा में सबसे बड़े नेता थे। तो 2002 में वहाँ भादराबाद चले गए। इन्हें मलाल ही नहीं है, विक्सी जी को हरा दिया, शहजाद को जितवा दिया, इसे कोई मलाल नहीं इन्हें। उसके बाद चलो यहाँ तक था, हम तैयारी कर रहे थे, हम रैलियाँ कर रहे थे जी, लोकतांत्रिक जन मोर्चा खड़ा कर दिया था हमने, हम यहाँ रुड़की में तैयारी कर रहे, फिर यहाँ आ गए। पहले रुड़की उलावारी छोड़ दिया 2002 में, फिर बसपा से ले आए, वहाँ भी तो यही करके ले आए। तो आपका मतलब कहना ये है कि फिर लक्सर चले गए, समाज को नुकसान दिया। भाई नुकसान व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में इन्होंने नुकसान, इन्हें कौन कहेगा, इन्हें कोई कह ही नहीं रहा। आप सपा में गए, बसपा में गए, कांग्रेस में गए, लक्सर गए, रुड़की आए, वहाँ बहादराबाद गए, इन्हें कोई कह नहीं रहा। अच्छा चंद्रभान को चोर बता दिया, चलो भाई समाज खड़ा हो गया, संघर्ष समिति गठित होगी, पैसे इकट्ठे हो गए, हमने भी दिए। हम एक दिन चंद्रभान जी के साथ दिखा दो ये कहीं, चूँकि उनने गलत किया था, हम फिर कह रहे गलत किया था, चंद्रभान जी ने सही नहीं किया था, समाज खड़ा हुआ जी। और यदि पहली मीटिंग में उसे ये माफ़ कर देते तो संघर्ष समिति की जरूरत नहीं थी। उसे पहली मीटिंग में बुलाते, उसे बुलाया नहीं, इन्हें हीरो बनना था। इसमें बहुत बुरी लत है जी ये हीरो बनने की, मैं ये जो अहंकार है ना इनका, ये अहंकार आज इन्हें खुद ख़त्म कर रहा है। ये मैं का ही तो अहंकार है इनमें। उसके बाद में अब देखो, अब जब कमेटी बनाई, आप कॉन्फिडेंस में लेते ना भाई, चंद्रभान के बाद नरेश आपने बनाया, वो क्या नाम आदेश सैनी आपने बना, अनिल सैनी आपने बना, आप ही के सुपरविजन में चल रहा था वहाँ। अब जो वहाँ गड़बड़ कर रहे थे लोग, अरे भाई आप कहाँ थे, गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही के सुपरविजन में तो बनी कमेटी भी। हाँ। और यदि कमेटी पिछले साल बनी तो इसका ये सामने क्यों नहीं रखी है कमेटी, भाई इलाज पढ़ो उसका, देखो। और फिर उसके बाद में 27 में वहाँ मीटिंग बुला ली, जब लोगों ने कहा हाँ जी कमेटी के पक्ष में, हाथ खड़े कर दिए जी, क्या हाँ, मतलब झूठ पे चला रहे आप, छल कर रहे आप, समाज के साथ छल कर रहे आप। राजनीति में कर लो ना यो काम, राजनीति में चल जाएगा यो, समाज में नहीं चलने का यो।
समाज में तो सीधा ये सीधा तो चलना अब चल पड़ेगा। चल चुका है तो चल रहा है, इसमें बताओ क्या आप लोग 2-4 लोग 10 लोग बोल रहे हैं, बाकी तो सारा समाज चुप बैठा करो। नहीं, समाज देखिए, समाज वहाँ कहीं जंग तो बज नहीं रही कि वहाँ लाठी डंडे लेकर जाएगा। समझो मेरी बात, पंपलेट बांट के इसने चारों तरफ चंद्रभान को खलनायक बना दिया जी। हाँ, उसमें सारा समाज तो नहीं शामिल था। अब हाँ, अब फैसले के इंतजार में है, निर्णय के इंतजार में समाज है, क्या निर्णय। लेकिन आप देख लो कि जहाँ जहाँ भी ये जा रहे, आज इन तीसरी पीढ़ी से इनकी जंग बज रही जी, तीसरी पीढ़ी इनके सामने खड़ी है। ये इतनी इन्हें शर्म आनी चाहिए कि यार ये बच्चे हैं आपके जो खड़े। अब ये पुत्ता है इनका प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह, उसका करियर ठप कर रखा है इन्होंने खाम यार, उसे कंट्रोवर्सी में फंसा दिया इन्होंने बगैर बात के। नहीं तो ठीक था लड़का। नहीं, प्रोफेसर है वो। अच्छा, प्रोफेसर भाई वो तो प्रोफेसर है, कोई ऐसा एलिगेशन तो नहीं है उन पे कि वो गलत काम करे। लेकिन यहाँ आश्रम में इन्हें यहाँ ला छवि खराब कर दी एक तरह से। छवि अब ये समझ नहीं रहे कि हमारी छवि बस मैं में है, कि मैं जो करूँ हाँ वो सही है। ये बहुत मतलब इनमें ये क्रूरता है जी इनमें। ये मैं सच बता रहा, बताओ, रात को बच्चों को ये भेज रहे मोबाइल पे वो वीडियो बना के बच्चों को। अच्छा, मैं उन्हें पूछा, बच्चों को भेज रहे कि ले यो निकाल दे भाई, उस पर फेसबुक पर लगा दे वीडियो कहेंगी अपनी कि मैंने इस्तीफा दे दिया, और दिया है नहीं। तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें बताया इस्तीफा दे दिया, तो वो इस्तीफा दिया नहीं इन्होंने। कहीं नहीं दिया, ये झूठ फैलाता है जी। ये मैं कह रहा कि जो कहे उसका उल्टा मान लो उसे, बस अच्छा, वो करेगा। जो कहे ना मंत्री जी हमारे, वो उसका उल्टा मान लो। जैसे भाई मुझे तो पता नहीं, इसका मतलब पता है, मैं तो इस्तीफा दे दिया नहीं। अच्छा, कहने में तो भाई दोनों पक्ष का हो गया, हुए नहीं। अच्छा, कहनी है भाई मैं तो दोनों पक्षों का हो गया बस। और मैं तो, और फिर पूछा फर्जी कमेटी का, भाई फर्जी कैसे कह दोगे, फर्जी कैसे कह दोगे, वो तो वो तय करा। भाई जब तुमने फर्जी बना ली तो वो 40 लोगों ने एफिडेविट दे दिए कि जी हमारी फर्जी साइन करवाए, दे दिए एफिडेविट। हाँ, वहाँ जमा कर दिया आज उन्होंने। तो ये अगर ये दे दिए तो ये तो फिर वही जो पहले हुआ, मतलब कि ये तो मतलब फ्रॉड का मुकदमा। फ्रॉड में जेल जाएंगे। वो देखो मनोज सैनी पत्रकार जो इन्हीं का ही आदमी था पिछली बार, हाँ, चंद्रभान जी का वो उसका जो है ना, ये जो उन्होंने बनाया था ट्रस्ट, उसका खुलासा उसी ने किया था। और इसका भी खुलासा उसी ने किया, बिल्कुल मनोज सैनी ने किया, पत्रकार ने। बिल्कुल। वो प्रेस क्लब का अध्यक्ष रहे हमारे वहाँ। जी जी, अच्छा जी। मेरा एक बात और यहाँ अब देख लो, प्रेस के लोग सारे इनके खिलाफ ही नहीं जा रहे। अब चाहो ये बच्चा हर्षवर्धन सैनी हो, हर्ष सैनी हो, मतलब खिलाफ से मतलब सच बोल रहे, सही बोल रहे, सच पर खड़े। अच्छा पत्रकार साहब, ये लंबी हो जाएगी हमारी वीडियो, अभी बस चलते चलते आप एक समाज को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या इसमें होना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या पता आपकी बात पत्रकार होने के नाते, पुराना आदमी होने के नाते राम सिंह जी समझ ले और इस कमेटी को खंडित कर दे, मतलब कि बंद कर दे, और इस मैटर को घर में ही बैठ के सुलझा लिया जाए, कोर्ट कचहरी ना हो। तो ये अभी भी हो सकता है क्या कुछ, अगर इस तरह का संदेश आप दो? नहीं, वो संदेश मानने के ही नहीं मारा, वो पहले नहीं मानने, कभी पहले नहीं मानने, जब मंत्री थे जब नहीं मानने। मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानने के, उनकी एक आदत पक गया। अच्छा, बिल्कुल पकी हुई, मैं कह रहा जी, बिल्कुल पकी हुई है। वो सच नहीं बोलते एक तो। अच्छा। देखो समाज में या पंचायत में आपको सच बोलना चाहिए, वो भ्रमित करते हैं बाहर। एक मैसेज जो देना चाहे, भाई आप क्या मैसेज देना चाह रहे? आपने समाज को ख़त्म कर दिया बिल्कुल, यहाँ पॉलिटिकली भी और सामाजिक तौर पर भी आपने किया। आपने मंत्री जी, मैं कह रहा, फिर भी कह रहा मैं, ये जितने आज हारे, मैं हराया उन्होंने, राजकुमार सैनी हरा उन्होंने, साहब सिंह सैनी हरा उन्होंने, विकसित जी हराए उन्होंने, वो कोई पदम सिंह सैनी हरा। एक आदमी तो बता दो जो जिताया आपने। वो हराने पे वहाँ वो लाक्षा ग्रह बना रखा है इन्होंने, मकतूलपुरी, मेरी बात मान लो आप। वहाँ वो जितना बतावे वो उतना ही आगे कहें, वो नहीं फिर दूसरा कहने के भाई आज छिछाले दर हो रही है आपकी, आपके पुतले फुकरे हैं चारों तरफ। आपको शर्म नहीं आ रही इस बात पर? क्या करना आपके हिसाब से, क्या करना चाहिए? नहीं, उन्हें उसे भंग करनी चाहिए, एकदम भंग करनी चाहिए, ख़त्म। कहने लगे ले भाई या पड़ी,
अगर अभी भी कर दे वो इस तरह खत्म तो भाई मामला वो ठीक? करता नहीं है, वो नहीं करता, नहीं करते वो बिल्कुल नहीं करते वो। हमें पता है ना उनका। बात करी आप लोगों ने? कौन बात करेगा उनसे, कौन बात करेगा उनसे? बात करनी भी तो चाहिए थी। नहीं, क्या जरूरत है? चंद्रभान जी से बात करी उन्होंने? भाई चोर से कौन बात करेगा? जिन्हें चोरी कर ली और उसकी पकड़ी गई, मेरी बात समझो मैं कहाँ बोल रहा। फर्जी कमेटी उनकी पकड़ी गई, उनका ट्रस्ट पकड़ा गया था, आपने उसमें संशोधन का, अब संशोधन होगा। अरे भाई वो बाइलाज आपने बनाया क्यों ऐसे? और कह रहे मुख्य संरक्षक में तो रहा ही नहीं, और जबकि रहा। देखो ये पहला इतिहास में पहला उदाहरण होगा कि पोते ने बाबा को बेदखल करके घर में रख रखा। मतलब ये है कि एक मान लो कोई भाई, अब ये तो बेदखली हो समझो भाई, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ। और दिया है नहीं, जैसे वो किसी बच्चा वो बदमाश अच्छा, हो जा, ठीक है, अब उसे बेदखल करके अखबार में छपवा के वहीं रखे हैं अपने घर में ही। हाँ। तो पोते ने, पोता भी इनका उसमें सैनी आश्रम में आजीवन सदस्य है। जी। तो इसे बाबा को वो इससे इस्तीफा तो दिया नहीं किसी को। अच्छा। और ये कहे के चारों तरफ फैला दी बात कि रिजाइन कर दिया भाई मैं तो, अब मेरा तो कुछ है नहीं भाई। और जबकि दिया नहीं इसने, जबकि अभी भी चल रही होगी वो जुकत वो है, सब कुछ चुनी गई उस पर चल रहा है सारे। मैं कह रहा इन्हीं के इशारे पे है, सारा इन्हीं के इशारे पे है। इनके जितने भी आदमी इनके रिश्तेदार हैं, ये ज़्यादातर, हूँ तो रिश्तेदार मैं भी निकट का रिश्तेदार हूँ इनका। अच्छा। हाँ, लेकिन तो मुझे इन्होंने लिया इन्होंने वो इसलिए कि मैं तो सच पे चलूँगा ना। पहले मुझे जहाँ तक पता लगा कि आप भी इसके सदस्य रहे सैनी आश्रम के। नहीं, सदस्य तो 31 रुपये देकर कोई बन जाओ, मैं बना हुआ पिछला। नहीं, अब तो वो ज़्यादा मांग रहे हैं, मतलब हज़ारों में 21,000 रुपये। हाँ, ये इन्होंने कराए तो दो तो देखे, वो यतीन्द्र नागियान जी डॉक्टर साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया, एकदम अलग हो गए इनसे। वो संघ वाले जिला संचालक हैं वो अलग हो गए। अच्छा। एक वो हैं महिपाल सैनी, जो ये सुनील सैनी और ये हैं अपने मुनीष सैनी, हाँ। बीजेपी के, इनके सगे भाई हैं। अच्छा। उन्होंने भी अलग रिजाइन कर दिया कि भाई हमने इस कंट्रोवर्सी में पढ़ रहे हैं आपकी। अच्छा। कई लोग ने, वो बाबू सुखबीर सिंह जी पूर्व विधायक बाबू जी हमारे, तो अभी उनके लड़के ने भी अभी क्या चला फिलहाल का जो मुद्दा है करंट में, मतलब क्या अपडेट है आपके पास? अपडेट ये है कि अब वो एक तो इन्होंने वहाँ उलझा रखा, ठीक है। अब इनके दिमाग में यह है, कोई ऑडियो वायरल हुई, मनोज सैनी बता रहे थे। अच्छा। कि ये इनका कहना पोते का यह है कि यदि हमारे पे नहीं रहने का आश्रम, अच्छा, सैनी आश्रम की कमान, तो हम जो है इस पर रिसीवर बिठाने की एप्लीकेशन देंगे। रिसीवर मतलब इसे थोड़ा डिटेल में शासन को, क्योंकि जो वैसे प्रशासन का व्यक्ति उसे की देखरेख में चला, प्रशासन मतलब सरकार का आदमी वहाँ कंट्रोल करेगा बस। और ये आश्रम जो है वो एक तरह से सरकार के हाथ में रहेगा जब तक वो देखे। जिस तरह पहले रहा, पहले भी इस तरह नहीं पहले नहीं रहा। वो सैनी सभा तो 103 साल से वहाँ, 103 साल से रजिस्टर्ड है। ये तो एक तरह से वही जो लोग, उसके चुनाव होंगे, जो सैनी बिरादरी के लिए लोगों की जो भावना थी, जो कह रहे थे बिरादरी को लेकर कि एक तो ये लोग अपना नेता नहीं आज तक यहाँ पे वो स्थापित कर पाए, दूसरा ले दे के एक इनका आश्रम था जिसकी एक पहचान थी हरिद्वार के अंदर, वो आश्रम भी ये हाथों में से निकाल रहे आपस के झगड़े की वजह से। तो ये बात ठीक है फिर? तो भाई नेता तो यही है, हम तो नेता नहीं है भाई। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब मुखिया जो है ऐसा चाहे जो सारे अंगों को समान रूप से खुराक दे। तो ये सबको खुराक नहीं दे रहे हैं, ये सबको खुराक नहीं दे रहे, ये पक्षपात कर रहे। और यदि ईमानदार होते ना जी, चौधरी चरण सिंह ईमानदार रहे, नीचे कौम जिंदा रही। मायावती ने अपना समाज जिंदा रखा, मुलायम सिंह जी ने अपना समाज जिंदा रखा, इन्होंने समाज जिंदा नहीं रखा। यदि हम हैं, हम प्रेस के आदमी जी, पत्रकारिता में हैं हम, यदि हमारे रहते जागरण में 12 साल रहा, यदि अधिकारी ने किसी का उत्पीड़न करा और मुझे पता लग गया तो कर नहीं पाए जी। वो डरे हमारे से एसडीएम, इनसे नहीं डरे। इनसे कहाँ डरेंगे? जब आप अपने लिए ही करोगे और समाज के लिए नहीं करने के, समाज आज नेता मानता ही है। विक्सी ने रिजाइन कर दिया था, संन्यास ले लिया था कि भाई कोई लड़ो मैं उसके साथ रहूँगा। इन्होंने आज तक संन्यास नहीं लिया पॉलिटिकली, आज भी उसी में ही। अब लड़ा लो इन्हें, तो अभी कांग्रेस अभी कह देगी अभी लड़ पड़ेंगे। तो ये जो है ये इन्होंने ही गड़बड़ करी सारी।
और आज भी यही कर रहे, आज भी यही कर रहे। ये जो विघटन है, ये जो सामाजिक आपदा है, यह इनकी लाई हुई है। ये इसका ये चाहें तो 1 मिनट में हल निकले जी इसका, लेकिन बड़ा दिल रख के, बड़ी सोच रख के। चलिए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया बेबाकी से आपने इस सारे मुद्दों पर अपना वक्तव्य रखा, और हम चाहेंगे कि हमारी जो बातचीत हुई आपस में, इस बात को देख के हो सके कुछ समझ आए लोगों को। नहीं अब और आए समझ आए तो लिखेगा हल निकले। हम जो लिख रहे हैं, हम तो उसमें भी माफ़ी मांग रहे हैं रोज़, और उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें हम ईश्वर से कि अब भी उन्हें सद्बुद्धि आ जाए। प्रभु बड़े हैं हमारे मंत्री। हम दर्शकों से भी चाहेंगे कि आप भी अपना कमेंट लिख करके ज़रूर इस पर प्रतिक्रिया करें, और अपना विचार जो भी आपके पक्ष में और विपक्ष में जो भी है, आप संघर्ष समिति के साथ हो या राम सिंह जी की जो कमेटी है उसके साथ में हो, जो भी हो अपना वक्तव्य जरूर दे। हर व्यक्ति को, जो भी आदमी एक सोशल सामाजिक है, उसे जरूर लिखना चाहिए। तो लिख करके आप बता सकते हो। आप बने रहिए हमारे साथ में, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। जी धन्यवाद।